अब परमेश्वर से बिन पूछे कुछ काम नहीं करना है, बिना पूछे, बिना उनसे सलाह लेकर के, बिना उनका वचन पढ़ करके, प्रभु का वचन क्या कहता है कि बिना दे करके कभी भी कुछ काम नहीं करना चाहिए। चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। यशायाह का पुस्तक, यशायाह का पुस्तक उसका 30वां अध्याय, यशायाह का पुस्तक उसका 30वां अध्याय 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे, 2 और 3 हम पढ़ेंगे। वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में शरण ले, इसलिए फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। ये प्रभु यहोवा का वचन है। यहां क्या लिखा है देखो, 30वां अध्याय, यशायाह 30वां अध्याय उसका 2 और 3 वचन है। वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहे। हालेलुया। अभी इनको क्या है, ये फिरौन राजा जो मिस्र राजा है, मिस्र के राजा है, फिरौन राजा की रक्षा की जरूरत पड़ गई है। हालेलुया जीसस। वो भी यहां प्रभु के वचन में क्या लिखा है, बिन पूछे वहां जाते हैं। यहां क्या लिखा है, वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं। मुझसे पूछा नहीं है। समझे कि कोई भी जगह में कोई संगठन भी हो, कोई परिवार में भी हो, कोई कंपनी भी हो, किसी बड़ा जो है एक ग्रुप में भी हो, बिन पूछे कुछ काम करते हैं। बिन पूछे, जिनसे पूछना है, परिवार का जो है, परिवार में पिता है, माता है, उनसे पूछे बगैर कुछ करते हैं, बिन पूछे कुछ करते हैं। उसमें कुछ कपट है, उसमें कुछ तो है, उसी में कुछ समस्या तो है। मैनेजर से पूछे बगैर कुछ काम करेंगे, बिन पूछे, फिर मैनेजर को बोलेंगे मैं सबको कुछ कर दिया साहब। हालेलुया। उनको 4-5 दिन का मेहनत जो है व्यर्थ हो जाता है। कोई भी जगह में भी हो, जो मुख्य व्यक्ति है उनसे पूछे बगैर कुछ काम कर देते हैं, उसमें सक्सेस नहीं है, विजय नहीं है। और विजय भी नहीं है पहली बात, उसमें कुछ कपट भी है। सीधे बच्चे क्या करेंगे, अपने माता पिता से हर बात पूछेंगे, उनको बता करके ही करेंगे, उनको समझाएंगे और उनका सलाह पा करके फिर जाएंगे। विजय भी है, आनंद है, संतोष है। ऑफिस में, कारखाना में, कंपनी में मुख्य लोगों को नियुक्त किया है, उनसे पूछ करके ही करना पड़ता है। बिन पूछे करेंगे, उसमें कई समस्या आ जाती है, बहुत गड़बड़ी है, बहुत नुकसान है। बिन पूछे जो नीचे काम करने वाला कुछ कर देंगे तो उसका मतलब क्या है। हालेलुया। वो अपना मैनेजर से पूछे बगैर काम करते हैं, पादरी से पूछे बगैर। वचन पूरा जानता है, कुछ तो जानता होगा पादरी, उनसे भी पूछे बगैर कर देते हैं, आखिर फेल हो जाते हैं। अच्छे लोगों से सलाह नहीं लेते हैं, बड़े लोगों से, मतलब प्राचीन लोगों से कुछ पूछते नहीं है, इसलिए कई समस्या में पड़ जाते हैं। पहली बात क्या है, प्रभु का कंप्लेंट, परमेश्वर का कंप्लेंट देखो, शिकायत क्या है, वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं। क्यों भाई बिन पूछे जाने क्या है? हर एक बात में पूछते थे, भविष्यद्वक्ता के पास जाते थे, उनसे सलाह लेते थे। अभी मिस्र देश में जाने के लिए जब चाहते हो, परमेश्वर से बिन पूछे जाते हैं। परमेश्वर कायम के लिए मिस्र देश में जाने से इस्राएल लोगों को मना कर दिया है। जिस मार्ग से होते हुए तुम आ रहे हो, उसमें फिर होकर के मिस्र देश में जाना नहीं है।
घोड़ा लेने के लिए भी नहीं जाना है, रथ लेने के लिए भी नहीं जाना है। 150 शेकेल चांदी में घोड़ा मिलता था, 600 शेकेल चांदी से रथ मिलता था। तो भी परमेश्वर का वचन, तुम कभी भी वहां मत जाओ, जिस देश को तुम छोड़ के आया है उसमें फिर प्रवेश करे हो, अच्छा नहीं है। परमेश्वर की बात है। क्यों ऐसा कहते हैं? परमेश्वर उनको मिस्र देश से ले आया है, जिस देश में समस्या, दुख, वेदना, आंसू, कठिनाई करके तुम पुकारते थे। तुम्हारा बाप दादों ने पुकारे, तुम पुकारते थे। तुम्हारी पुकार सुन करके, तुम्हारी विनती सुन करके, तुम्हारी दोहाई सुन करके परमेश्वर ने तुम्हें लेके आया है। उस देश में तुम जाते हो बिन पूछे। हालेलुया। परमेश्वर को इस बात बर्दाश्त नहीं है। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोग, धन्यवाद देंगे। हालेलुया, धन्यवाद। हम पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक में पहले अध्याय में इसराइल लोग किस प्रकार के तकलीफ में वहां थे। पढ़िए कि उसका 13 और 14 पढ़ो। कि निर्गमन का पुस्तक पहले अध्याय उसका 13 और 14 पढ़ेंगे। पढ़िए। मिस्रियों ने, मिस्री लोग इसराइल लोगों के साथ कठोरता के साथ सेवकाई करवाई है। कठोरता मतलब ये इसराइल लोग है जो अभी उनके संतान बिन पूछे वहां जाना चाहते हैं, वहां चले गए भी है। उन लोग का बाप दादे पुरखाओं क्या किया है? दोहाई दिया। देखो कैसा है, मिस्री लोग हैं, उनको बहुत सताए थे, कठोरता के साथ सेवा करवाई। और पढ़ो उसका 14 पढ़ो। कि उनके जीवन को गारे, ईट और केती के बांदी के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता के साथ व्यवहार करते थे, एकदम कठोरता के साथ। हम दासत्व में थे प्रभु के लोगों। हमें प्रभु ने हालेलुया शैतान का हाथ में पड़ करके शांति भी ना रहते थे। कई लोगों को हम देखते हैं दुष्टात्मा ग्रस्त थे, बीमार थे, बड़ी मुश्किल में थे, लेकिन प्रभु ने दया करके हमें लेके आया है। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोगों। और भी एक वचन पढ़ेंगे, हमारे पास समय नहीं होने के कारण जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। निर्गमन का दूसरा अध्याय 23वीं कलम पढ़ेंगे। निर्गमन का दूसरा अध्याय 23वीं कलम। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया है। इस्राएली लोग कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहे भरने लगे और पुकार उठे। और उनकी दोहाई मतलब इस्राएल लोगों की दोहाई मतलब प्रभु के लोगों की दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंच गई है। हालेलुया। ये लोग इतना जो है पुकारते थे, इतना दोहाई देते थे, इतने तकलीफ में थे, इतने मुसीबत में थे। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। वो स्वर्ग तक ये उनका पुकार, इनकी दोहाई पहुंच गई है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा और हारून को कि भेज करके उनको वहां से बचाया है, उनको लेके आया है। कैसा लेके आया है अभी प्रभु के लोग याद नहीं करते हैं। परमेश्वर ने हमारे सामने क्या क्या अद्भुत काम किया है, क्या क्या बड़ा बड़ा चिन्ह किया है, हम अभी भूल जाते हैं। हम भूलने वाले हृदय का है। प्रभु के लोग हो, कठिनाई हो, तकलीफ हो, समस्या हो, जिसने लाल समुद्र को 2 भाग करके समुद्र में रास्ता बना करके आपको यहां लेके आया है, उनका बिना पूछे, उनका बिना जाने अब कुछ करना नहीं है। हालेलुया। बिन पूछे अभी वही मिस्र पर भरोसा रखते हैं, वही मिस्र में जाना चाहते हैं। परमेश्वर को यह बात मंजूर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। बिन पूछे
हालेलुया, कपट के कारण, क्योंकि उनको दासत्व में रखना ही अच्छा लगता है, उनको पाप का गुलाम करने में, गुलाम में रखना ही अच्छा रहता है, पाप की गुलामी अच्छा रहता है। ये इस्राएली लोग वारंवार बोलते थे मूसा से और आरोन से, जब वो मिस्र देश से आ रहे थे, 40 वर्ष यात्रा करते आ रहे थे, तो ये लोग हमेशा बोलते थे हमें तो मिस्र देश तो अच्छा है, मिस्र देश में हम जो है ऐसा ऐसा बर्तन के सामने बैठ करके मछली खाए, हमने के मटन खाए हैं, हमने जो है ऐसे ऐसे जो है तीखा वस्तु खाए हैं। अभी परमेश्वर आकाश से मन्ना देते हैं, कौन सा मन्ना है? हालेलुया, ये कौन सा खाना है? परमेश्वर जो भोजन आकाश में भेज करके उनको देते हैं, काम नहीं किया है ये लोग, अभी उनका परिश्रम को कम कर दिया है, उनका जीवन में शांति दे दिया है, चैन दे दिया है, विश्राम दे दिया है, तो अभी बुड़बुड़ाते हैं। हालेलुया, ये बात अभी का नहीं है, जब प्रभु यीशु ने बुला करके आया है, इस यात्रा में हमें लाया गया, तब से छोटी मोटी बातों के लिए हम जो है बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। आखिर ये सुंदर देश में परमेश्वर ने उनको पहुंचाया है, वहां आने के बाद भी बिन पूछे वहां जाने के लिए चाहते हैं। हालेलुया, सुन रहे प्रभु के लोग धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया, हमारा में कितने लोग ऐसे मन के हैं। हालेलुया, प्रभु ये वचन दिया है तो हम हर एक के लिए दिया है। हालेलुया, यहां देखो प्रभु के लोगों, वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहे। हालेलुया, और मिस्र की छाया में शरण लेवे। हालेलुया, मिस्र की छाया है, उसमें कितनी तकलीफ थी, कितनी मुसीबतों थी, उस छाया में रोते थे, बीमारी, वेदना, तकलीफ, दुष्टात्मा से तकलीफ, भूत से तकलीफ। हालेलुया, खास करके ये मिस्र के लोग जो है हर प्रकार का मेली विद्या, भूत साधने वाले थे। हालेलुया, ऐसे ऐसे कई समस्या में थे, बहुत सारे कठिन काम, हालेलुया, कठिनाई से उनसे सेवकाई कराते थे, इसी प्रकार के समस्या। हालेलुया, प्रभु के लोगों, वो सबसे प्रभु ने हमें छुड़ाया है। आज सुंदर, हालेलुया, परमेश्वर के घर का सभ्य बनाया है। हालेलुया, परमेश्वर का घर का सभ्य हो, अब परमेश्वर से बिन पूछे कुछ काम नहीं करना है, बिना पूछे, बिना उनसे सलाह लेकर के, बिना उनका वचन पढ़ करके, प्रभु का वचन क्या कहता है ये बिना दे करके कभी भी कुछ काम नहीं करना चाहिए। हालेलुया, यदि करेंगे अभी आपको अच्छा लगेगा। हालेलुया, अच्छा लगेगा। हालेलुया, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा सुख मिल जाएगा, लेकिन आखिर बहुत समस्या में आपको पढ़ करके रोना पड़ेगा। परमेश्वर जल्दी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर चेतावनी के रूप में उनको बताया है कि जिस मार्ग से तुम अभी जा रहे हो, उसी मार्ग में से वो करके फिर से मिस्र देश में नहीं जाना है। हालेलुया, यहाँ क्या लिखा है देखो, हम और भी एक दो वचन पढ़ेंगे। देखो, हालेलुया, यशायाह का पुस्तक 30वां अध्याय 12 पढ़ेंगे। हालेलुया, 12 पढ़ेंगे। हालेलुया, पढ़िए। इस कारण इस्राएल का पवित्र यों कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते हैं और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो। क्या लिखा है? सुनिए सुनिए, मिस्र में बिन पूछे जाने वाले का जीवन क्या है? आप समझ रहे ना? प्रभु से पूछे बिगड़ जाना है, सलाह लिए बिगड़ जाना है, वचन को तुच्छ मान करके, वचन आपको बताते रहता है ऐसा काम ना करो, तो भी हम सलाह लिए बिगड़ जाते हैं। कुछ मनोरंजन के लिए, दुनिया का तो छोटा से थोड़ा से आनंद के लिए, संतोष के लिए प्रभु का वचन को छोड़ करके हम कदम उठा करके काम करते हैं। उनके बारे में यहां क्या लिखा है? इस कारण इस्राएल का पवित्र यों कहता है,
तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते हैं और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो। समझे ना प्रभु के लोगों, भरोसा कहां है? अभी भरोसा कहां है? अंधेर और कुटिलता। लोगों का जो भरोसा क्या हो गया है? परमेश्वर ने उनको मिस्र से छुड़ा करके ले गया है, दासत्व के घर से छुड़ा करके आया है। हमारा अनुभव क्या है प्रभु के लोगों? हालेलुया। हम सब पापी थे, प्रभु हम पर दया करके हमसे मुलाकात किया है, अपना वचन के द्वारा में शुद्ध करके पवित्र करके अपना घर का सभ्य बनाया है, स्वर्ग राज्य का सभ्य बनाया है। हम स्वर्ग का सभ्य बन गए हैं, परमेश्वर की संतान बन गए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? देखो यहां क्या लिखा है? अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके। हमारा जीवन में अंधेर आ गया है, पक्षापक्षी आ गया है, बहिर्भाव आ गया है, विरोध आ गया है, बदला लेने की भावना आ गया है। हम अंधेर पर भरोसा रखते हैं और कुटिलता पर भरोसा करते हैं, उन्हीं पर टेक लगाते हो। धर्म पर टेक नहीं लगाते हैं, अंधेर और कुटिलता और अधर्म पर टेक लगाए खड़े रहते हैं। कितना दिन तक चलेगा? कितना दिन तक आपकी आत्मिक जीवन आगे बढ़ेगा? अंधेर और कुटिलता में। प्रभु के लोगों, हम प्रभु के लिए पवित्र है। थोड़ी सी बात में भी अंधेर के लिए, कुटिलता के लिए हमारा हृदय में जगह नहीं देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया जीसस। यहां यही लिखा है, प्रभु पर भरोसा रखना है, अंधेर पर कुटिलता पर नहीं है। जो अंधेर पर कुटिलता पर भरोसा रखेगा वही वापस जहां से आया वहां जाएगा। हालेलुया। कौन वापस जाता है? हालेलुया। कौन जो है प्रभु से खंडाल जाते हैं, हाँ, तक जाते हैं। हालकार कौन है? जिनका अंधेर चाहिए, जिनको हालेलुया कुटिलता चाहिए, अधर्म पर है, दुनिया की अभिलाषाओं के लिए अधर्म को फिर से अपनाते हैं, वो उस पर टेक लगाते हैं। उसमें हम टेक लगाएंगे, यही तो गए मिस्र में वापस जाते हैं। उसमें टैग लगा करके कितना दिन तक खड़े रहेंगे? हम एक वचन पढ़ेंगे, देखो प्रभु ऐसे भरोसा रखने वाले के बारे में क्या लिखा है। यिर्मयाह का पुस्तक उसका 17वां अध्याय 5 और 6 पढ़ेंगे। जल्दी पढ़िए। हालेलुया। 5 और 6 पढ़िए। यहोवा यों कहता है, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। उसका मन यहोवा से भटक जाता है। वो निर्जल देश के अधमरे, निर्जल देश के हालेलुया अधमरे पेड़ के समान है, कभी भलाई ना देखेगा। हालेलुया। और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। क्या लिखा है? वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई नहीं देखेगा। अब मनुष्य पर भरोसा रखते हैं ना, और यहोवा पर भटक जाते हो, मिस्र के लिए वापस जाना चाहते हैं, भटकने वाला हृदय है। यहां क्या लिखा है? अभी कभी भलाई नहीं देखेंगे। हालेलुया। ना दुनिया में आपके लिए भलाई है और स्वर्ग में है। स्वर्ग का राज्य से आपका रिश्ता कट गया है, स्वर्ग की सभ्यता कट गई। अब तो चर्च में तो सभ्य है, सब चर्च में तो सभ्य है। प्रभु के लोगों, आपके भरोसा पूरा दुनिया पर है, मनुष्य पर है, मिस्र देश पर है, मनुष्य पर है, इसलिए तो वापस मिस्र में जाते हो। क्या लिखा है? कुटिलता पर, अंधेर पर टेका लगाते हैं। हालेलुया। प्रभु के लोगों समझो ना, प्रभु के पास आने के बाद प्रभु के लोगों में कोई भी हालेलुया अंधेर में और कुटिलता में और अधर्म के ऊपर टेक लगा करके खड़ा ना रहो। प्रभु के वचन पर टेक लगा करके खड़े रहो। क्योंकि यहां कितना अच्छी तरह से साफ सफाई में लिखा है, साफ सफाई लिखा है। देखो, ऐसे आदमी जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, दुनिया पर भरोसा रखता है, हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोगों?
अंधेर पर कुटिलता पर भरोसा रखते हैं, प्रभु से भटक जाते हैं, प्रभु का एक एक वचन पर सवाल रखते हैं। हालेलुया। उनके बारे में वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान, निर्जल, इसके बारे में मैं व्याख्यान दूंगा तो बहुत देर हो जाएगा। वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। हालेलुया। वो भलाई नहीं देखता है, निर्जल और निर्जन देश में रहेगा। हालेलुया। और निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। हालेलुया। समझे ना? अकेला हो जाएगा, समस्या में पड़ा रहेगा। ग्लोरी जीसस। अब उनके पास रिश्तेदार होंगे, कोई काम के नहीं होंगे, मित्र होंगे तो भी उनको अकेलापन महसूस होगा, परिवार के साथ रहेगा तो भी अकेलापन रहेगा। क्यों? अंदर अधर्म है ना, उसका टेका कहाँ है? प्रभु पर नहीं है, प्रभु का वचन पर वो टेका नहीं लगाता है। अंधेर में, हालेलुया, अन्याय में, अधर्म में, हालेलुया, मनोरंजन में, इस दुनिया में थोड़ा दिन है, जीवो, कैसा भी जीवो, आनंद करो, उसमें टेका लगता है। क्या है वो? ऐसे लोग भटक जाते हैं। ऐसे भटकने वाले पूरा मिस्र में वापस जाएगा। जिनको भटकने वाला मन है वो मिस्र में वापस जाएगा। धन्यवाद देंगे प्रभु के लोगों। हालेलुया जीसस। पवित्र वचन है, धर्म का वचन है, धर्म का सम्मति है और सलाह है, उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। हालेलुया। यहां थोड़ा देखेंगे, यहां तक फिर से आएंगे हम कि यशायाह 30 अध्याय उसका 12 फिर से मैं पढ़ता हूं। इस कारण इस्राएल का पवित्र यों कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते हैं, मेरा पवित्र वचन को तुम निकम्मा जानते हो और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उनके पर टैग लगाते। हालेलुया। 13 वचन पढ़ो, उसमें लिखो 13 वचन। इस कारण ये अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ बाग होगा। समझे ना? ऊंची दीवार का टूटा हुआ बाग। हालेलुया। मैंने कई जगह में देखा है ऊंची ऊंची दीवार है, लेकिन कुछ जगह क्या ही टूटा हुआ रहता है, पत्थर भी टूटा टूटा अलग अलग रहता है, वो कभी भी गिर सकता है, वो वहां दीवार के साथ नहीं रहेगा। यहां परमेश्वर क्या बोल रहा है? देखो, यहां देखो। हालेलुया। और हालेलुया। इस कारण ये अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ बाग होगा। कितना देखो, प्रभु भी उदाहरण देता है, कितना अच्छी तरह से वर्णन करके बता रहा है। ऊंची दीवार का टूटा हुआ बाग है। हालेलुया। समझ रहे प्रभु के लोग? हालेलुया। जो प्रभु से छूट गए हैं, प्रभु से भटक गए हैं, वो लोग कौन है? ऊंची दीवार का टूटा हुआ बाग है। हालेलुया। वो दीवार से डिस्कनेक्ट हो गया है। हालेलुया। उसका जो है रिश्ता कट गया है, टूटा हुआ है। हालेलुया। दाखलता के साथ। हालेलुया। यीशु जो दाखलता है उसके साथ नहीं है अभी। हालेलुया। वो कट गया है, वो सूखी जाएगा, वो जलाने के काम में आएगा। यहां देखो प्रभु के लोगों। हालेलुया। ऊंची दीवार का टूटा हुआ बाग होगा जो फटकर गिरने पर हो। कैसा है? अभी गिरने के लिए जो तैयार रहता है, ऊंची दीवार का टूटा हुआ बाग। मैं लांबा में कई जगह में जाता हूं, किसी किसी का घर को देखता हूं, घर का छत ऐसे प्लास्टर पूरा निकल के ऐसे ही खड़ा रहता है। मैं बोलता हूं, हमेशा उनको बताता हूं, भाई ये तुम बाल बच्चे के साथ रात में सोते हो, कभी भी ये गिर जाएगा तो क्या होगा? इसलिए प्लास्टर जो है टूटा हुआ फटा हुआ, ये प्लास्टर पूरा तुम निकाल दो, पूरा निकाल दो, बाद में उसका अच्छा कर दो, अभी निकाल दो, थोड़ा भी रखना नहीं चाहिए। हालेलुया। यहां देखो प्रभु के लोगों। हालेलुया। कि इस कारण, हालेलुया, इस कारण इस्राएल का पवित्र यों कहता है, तुम लोग, हालेलुया, यहां क्या है? ऊंची दीवार का टूटा हुआ बाग होगा जो फटकर गिरने पर हो और वो अचानक फल भर में टूट कर गिर पड़ेगा। हालेलुया। फल भर में टूट करके गिर पड़ेगा। हालेलुया। उसका कोई गारंटी नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। हालेलुया।
दुनिया में भले रहेगा, हालेलुया। वो बोलेगा मेरी धन संपत्ति बढ़ गई है, मेरी पहचान, मैं वहां रहता था कोई पहचान नहीं है, अभी मेरी पहचान बहुत हो गया है, मेरे रिश्तेदार बहुत हो गए हैं, मेरे मित्र लोग बहुत हो गए हैं। सुन रहे ना, वो एक छोटी सी मंडली में हम थोड़े से पवित्र लोग के साथ आराधना करना है, ये कब तक चलेगा? आपकी शांति है यहाँ, आपका समाधान, चेंज यहाँ ही है प्रभु के लोगों, हालेलुया। अब ऊंची दीवार में पहुंच गए तो भी क्या लिखा है? प्रभु को छोड़ जाने से, हालेलुया, प्रभु से भटक जाने से कैसे होते हैं? ऊंची दीवार को टूटा हुआ एक पत्थर के बराबर है और कभी भी गिर सकता है, हालेलुया। गिर जावे तो पग चकनाचूर होएगा, हालेलुया। यहां देखो प्रभु के लोग, और भी हम पढ़ेंगे, हालेलुया। 14 वचन पढ़ेंगे, 14 पढ़िए। हाँ, कुम्हार के बर्तन के समान फूट कर ऐसा चकनाचूर होगा कि उसके टुकड़ों का एक ठीकरा भी ना मिलेगा, जिस अंगेठी में से आग ली जाए या होद में से जल निकाला जाए। सुन रहे प्रभु? देखो, प्रभु सही बात को अच्छी तरह से बता देता है। प्रभु ऐसा नहीं कि घुमा घुमा करके बात नहीं करता है। प्रभु का वचन सीधा ही हमारे पास पहुंचता है। प्रभु के पास, प्रभु के वचन में आनंद है, आनंद का भरपूरी है, हालेलुया। शांति है, चैन है, समय समय पर हमारा जीवन में जो होना चाहिए सब कुछ है। लेकिन जब हम मिस्र देश जाने की जो है आशा आ जाता है, वापस जहां से आए वहां जाने की आशा जब हमारा दिमाग में आ जाता है, अब दो मन के साथ काम करने लग जाते हैं, दुविधा में रहते हैं, तब हमारा जीवन में तभी समस्या है। तभी से हमारा जीवन में, हमारा घर में, हालेलुया, बेचैनी, चैन उड़ जाती है, शांति उड़ जाती है, समस्या के ऊपर समस्या, समस्या के ऊपर समस्या। कारण जिस देश को छोड़ के आए हैं उसी में जाने की इरादा, उसी में जाने की तड़प है। हाल सुन रहे प्रभु के लोगों, धन्यवाद देंगे प्रभु को, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारा जीवन में सही तरफ से, हालेलुया, आज हमारा एक एक जीवन में जो वचन की जरूरत है वो बता रहा है। मैं विश्वास करता हूं, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, धन्यवाद। दुविधा में ना रहो, दो मन में ना रहो, भटकने वाला मन प्रभु के लोगों को नहीं चाहिए। यहां प्रभु और भी कितना जो एक ऐसा एक दाखला देता है। देखो, कुम्हार के बर्तन के समान फूट कर ऐसा चकनाचूर होगा कि उसके टुकड़ों का एक ठीकरा भी ना मिलेगा, जिसे अंगीठी में से आग ली जाए या होद में से जल निकाला जाए, हालेलुया। कुम्हार के जो है कुम्हार का जो है, हालेलुया, एक मिट्टी का बर्तन है जो नीचे गिर गया है, चकनाचूर हो गया है। उसमें एक टुकड़ा जो है, एक ठीकरा भी लेकर के उसमें समझो कि गांव में क्या करते हैं, आग उठाना है, अंगारा है, हाल चूल्हा में से अंगारा उठाना है तो क्या करते हैं, तो ये बर्तन का जो है, मिट्टी का बर्तन का टिकरा है लेकर के उसमें से महिला लोग उठाते हैं। मैंने देखा, मेरी मम्मी भी उठाई थी, हम भी उठाए, हालेलुया, क्योंकि उसमें क्या नहीं पड़ेगा कि आग का असर नहीं पड़ेगा, इसलिए ऐसा उठा करके कहाँ डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, हालेलुया। उसका काम के लिए भी नहीं आएगा। भटकने वाला मन है, मिस्र का आनंद फिर से चाहिए। आपको दो मन में जी रहे हैं प्रभु के लोगों, तो आपका जीवन में प्रभु के लिए या आपके लिए या आपका परिवार के लिए आप कोई काम के नहीं आएंगे। टूटा हुआ जो है, जो चकनाचूर हो गया है, ये मृत जो है मिट्टी का बर्तन है, उसका अच्छा टुकड़ा भी नहीं होंगे आप। जिसे आग उठाया जाए, उसमें से थोड़ा जल भर करके होद में डाले, किसी काम के नहीं होंगे, हालेलुया।
सुन रहे प्रभु के लोगों, हालेलुया। हम सब प्रभु को धन्यवाद देंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा है, ये मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं, हालेलुया। बिन पूछे मिस्र में जाने की आशा कभी ना रखो, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हमारा अंदर ऐसे कोई समस्या आती है, हमारा अंदर ऐसा कोई सवाल आ जाता है, प्रभु क्यों हमारा तकलीफ, आप वचन को देखो, वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, आपको समाधान मिलेगा, आपको शांति मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा, हालेलुया, चैन मिलेगा। प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कौन सा पाप है, जब तकलीफ का समय में, मुसीबत का, अपने आप को जांचो, हालेलुया। अभिलाषा को पूरा करने के लिए फिर से मिस्र देश में नहीं जाना है, दो मन से नहीं जीना है प्रभु के लोगों, किसी काम के नहीं होंगे। हम सब प्रभु के लोग अपना अपना पैरों में खड़े रहे।